हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा व चुंबकीय प्रभाव के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ग सही हो जाएगा, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा एक सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है। तो ऑप्शन घ इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन घ, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का संकेंद्र का तार होता है। तो फ्रेंड्स, समय कम रहने के कारण जो इसमें ऑप्शन होते हैं उनके नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट हम सीधे आंसर पे फोकस करते हैं, ताकि जितने जल्द से जल्द क्वेश्चन हो सके और आप सभी अच्छे नंबर गेन कर सकें। अगला क्वेश्चन है, चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है। तो चुंबक बनाने के लिए प्राय जो व्यवहार किया जाता है वो नरम लोहा का व्यवहार किया जाता है चुंबकीय छड़ बनाने के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा जो होता है वो होता है बल का दिशा का संकेत करता है। तो इन्हें ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। तो बल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो इसे ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और हाँ, चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको समय समय तक पहुँचता रहे और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे गेन कर सकें, टॉप कर सकें। चलिए, तो अगला, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका जो होगा, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ग और घ दोनों सही होगा। जब वेग परिवर्तित होगा तो इसका संवेग भी परिवर्तित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 6 वाले को दोनों ध्यान रखिएगा, ग एवं घ। ठीक, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो इनका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। फैराड महोदय ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र को जो दिशा होगा वो अधोमुखी होगा। तो फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको समय समय पर सारे जितने भी प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया जाएगा आपके सामने। तो फिर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है फ्रेंड्स, जो घटना कब होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरित घटना कब होती है। तो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसके कारण से। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी को आसान क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चनों इस क्वेश्चन को सही उत्तर दे सकते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन का एकदम सही हो जाएगा, यानी जनित्र। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, वास्तव में विद्युत जनित्र है। वास्तव में विद्युत जनित्र है। तो फ्रेंड्स, वास्तव में विद्युत जनित्र क्या है। ऊर्जा के
प्रवर्तक किस तरह कार्य करता है। जो विद्युत जनित्र है जो ऊर्जा के प्रवर्तक की तरह कार्य करता है। ठीक, तो चलिए इसे ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है तो किस सिद्धांत पर विद्युत जनित्र कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र जो काम करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूल अंतर यह है कि एसी जनित्र और डीसी जनित्र में मूल अंतर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो ऑप्शन घ हो जाएगा। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है तो ऑप्शन आपके सामने है। इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा इन्हें देखिएगा। ठीक, तो हमारे मकान में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होती है 220 वोल्ट की दिष्ट धारा होती है, वो होती है 220 वोल्ट की दिष्ट धारा। तो फ्रेंड्स इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ग एकदम सही हो जाएगा, आधा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।